हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी। और महात्मा गांधी बन गए, देश की महात्मा। देखो गांधी की शादी भी हुई, बच्चे भी हुए, सब कुछ हुआ। जो कुछ गांधी के मन में वासना भी पैदा हुई तो उसने बता दिया कि मेरी वासना पैदा हो। अंतिम समय जब पिता बीमार थे और डॉक्टरों ने कहा दिया था कि देखो आज की रात कुछ कह नहीं सकते, निकल पाए ना निकल। तो गांधी ने सोचा चलो पिता को नींद आ गई है, पास में घर है, पत्नी के पास चला जाता हूँ, बाद में आ जाता हूँ। तो गांधी उठ के चले गए। जैसे गए घंटे आधे घंटे के बाद पता लगा कि पिताजी चल बसे। गांधी के मन में बहुत चोट लगी कि ओहो मैंने कितना बड़ा धोखा दिया, मैंने शील का पालन नहीं किया, मेरा मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा धोखेबाज है, मन चालबाज है, मन के मते ना चालिए, मन पल पल में और है। जो कुछ भी हम 4 गति 84 लाख जीवयोनि में भटक रहे हैं केवल मन के कारण भटक रहे हैं। इसलिए मन को साधना, मन के अनुसार कभी ना चला। मन तो कहेगा चलो मौसम बड़ा अच्छा है घूम के आओ, मन कहेगा चलो विदेश में यात्रा करके आओ, मन कहेगा ऐसा करो वैसा। मन सुविधा चाहता है, मन इंद्रिय और बुद्धि को नचा देता है। मन है घोड़ा, और घोड़ा जैसे बिना लगाम के घोड़ा आपको गिरा देगा। लगाम आपके हाथ में है तो आप कहीं भी धोखा नहीं खा सकते। इसलिए मन को काबू करना, और मन को काबू करके यदि आपने जीव आत्मा को जान लिया, एक ही सत्य है। ये सत्य है जो अनुव्रत की बात है, ये है व्यवहारिक दृष्टि भी है। सत्य है कि पालन का, पर सत्य एक है कि मैं जीवात्मा हूँ, मेरे पास मेरे अलावा मेरा अन्य कुछ नहीं। और जीव का शोधन करना, अपना सत्य में से जा। सत्य क्या है? मैं सत्य हूँ। पूरे ब्रह्मांड में मेरा सत्य अकेला मैं, और सत्य तुम्हारे भीतर आकार में निराकार सत्य। उसमें जियोगे, केवल बोलना नहीं, सत्य को बोलना, सत्य को कह देना, उपदेश देना नहीं, उसमें जीना है, उसमें उतरना है, उसमें गहरे जाना है। तुम उसमें उतर जाओगे, सत्य को ग्रहण कर लोगे तो जो पल, जो क्षण, जो श्वास से आप सत्य में जियोगे वो कर्म नजरा हो जाएगी। और जो सांसें, जो पल जीव पुद्गल में चला जाएगा। पुद्गल का अर्थ सारा संसार पुद्गल का भरा पड़ा है। मन, बुद्धि, इंद्रियां, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जिसको आज तक तुमने अपना माना, तुम्हारा कोई नहीं। ना तुम्हारा कोई व्यक्ति है, ना वस्तु है, ना स्थान है, ना घर है, ना परिवार है, ना गाड़ी है, ना बंगला। जिसको मेरा 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 करते रहे वो सब छूट जाएगा। और मैं, वो मेरा अहंकार वाला मैं नहीं, मैं यानी जीव, मैं यानी आत्मा, मैं यानी मैं जो हूँ, यदि वो आप मैं में रहोगे और मैं में स्थित होने का प्रयास करो। कठिन है, असंभव नहीं। इस पंचम काल में अरिहंत परमात्मा की वाणी, प्रभु की वाणी आपके पास है। आप शिविर, अभी सब जगह शिविर लग रहे हैं, जहाँ जहाँ आपको मौका मिलता है। 1 दिन का, 4 दिन का, 10 दिन का शिविर करो। कैसे प्रभु की वाणी, संकट भरी वाणी, सत्य भरी वाणी आपके मिथ्यात्व पर चोट पड़ती है, और जीव अपने में स्थित रहने का पुरुषार्थ करता है। वही सत्य है, अटल सत्य है। अंधकार से प्रकाश की ओर आने का, संसार सागर से पार होने का इस पंचम काल में यदि कोई है, तुम जीव आत्मा को जानो, अनुभव करो, स्थित रहने का। हर क्रिया में तुम कहाँ, जीव कहाँ। जीव को केंद्र बिंदु बना लो, कुछ भी करते रहो, जीव को केंद्र बिंदु बना लो। उठते बैठते, चलते, सोते, खाते, पीते, आवश्यक क्रिया कुछ भी करो, तुम कहाँ।
तुम कहाँ हो? देखो अपने आप को, तुम कहाँ हो? खाना बनाती हैं बहनें, जीव आत्मा कहाँ है? खाना आत्मा तो दृष्टा है, मात्र दृष्टा है। खाना तो तुम्हारे शरीर से बनता है, तुम्हारा बुद्धि लगती है क्या करना है क्या नहीं करना, पर जीव अपने में से व्यापार करते हो, जीव कहाँ है? सैर करते हो, जीव कहाँ है? कुछ भी क्रिया करते हो, चिंतन करते हो, चिंतन किसका है? पुद्गल का चिंतन है तो कर्म का बंधन, जीव का चिंतन है तो कर्म का निग्रह। जो कुछ भी कर रहे हो, यदि आप अपने लिए जीव के गुणों का चिंतन करते, अष्ट गुण, मुझे कुछ चाहिए नहीं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, सुख मेरे भीतर भरा पड़ा है, शक्ति मेरे भीतर भरी पड़ी है। मेरी एक भूल के कारण मैंने 4 गति 84 लाख जीव योनि में भ्रमण किया, और उसका एक ही कारण है कि अपने में जितना जन्मों जन्मों की भूलें आपका सुधार हो सकता है यदि आपकी स्वयं स्थिति बढ़ गई। जीव का जीव में ठहर जाना, जो जो समय, जो जो पल, जो जो क्षण आप अपने में ठहर गए, ठहरने के लिए आप, मैं सभी को एक अनुरोध करता हूँ, 24 घंटे में 2 घंटे अपने लिए निकालो, कुछ ना करो, सामयिक में ध्यान करो। सामयिक ही ध्यान है, ध्यान ही सामयिक है, दोनों अलग है ही नहीं। अपने में स्थित हो जाना यही सामयिक है। समायिक, समय यानी सामयिक, सामयिक आत्मा में ठहर जाना, इसके ऊपर तो कोई सामयिक है ही नहीं। जितने समय तुम अपने में ठहर जाते हो वो तुम्हारी सामयिक। फिर उसके बाद फिर करो, 20-20 मिनट से शुरू करो, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे का कौशल मान लीजिए 20 मिनट में 10 मिनट ही लगे आपके, 15 मिनट में लगे, आधा घंटा करो। और जैसे जैसे जीव में स्थित हो गए आपका सुख बढ़ जाएगा, शक्ति आ जाएगी, आनंद आएगा, प्रेम बढ़ जाएगा। जीव में सुख है, जीव में शक्ति है, जीव में ज्ञान है, जीव में दर्शन है, सब कुछ, तीनों लोकों की संपदा एकमात्र जीव। ये साधना भगवान महावीर की साधना, अरिहंतों की साधना, और इसका पालन करो। तो चर्चा हम कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकल बात जो मैंने की है सत्य है। जीवात्मा, मैं जीवात्मा हूँ, मेरे पास मेरे अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, और केवल इसको बोलना नहीं, लिखना नहीं, पढ़ना नहीं, इसमें जीना है। कुछ भी क्रिया, कोई बाधक नहीं, कोई भी क्रिया तुम करो चलेगी, परंतु उसमें आप जीव को केंद्र बिंदु बना के चलते रहो तो आप आगे बढ़ जाओगे। हर श्वास में देखो तुम कहाँ हो। गोयंका जी आनापानसति श्वास की विधि करवाते हैं, 45 मिनट का प्रयोग करवाते हैं। एक श्वास आ रहा है, जा रहा है, देखो, आते जाते श्वास को जानो और देखो। जानना और देखना ये आत्मा जीव का गुण धर्म है। एक एक श्वास, एक एक पल, एक एक क्षण 45 मिनट का प्रयोग करवाते हैं तो मन शांत हो जाता है। देखते देखते श्वास मन शांत हो जाता है। और सोहम का ध्यान जो हम करवाते हैं, सोहम, सोहम, सो सिद्ध भगवान, सारी आत्माएं जो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु में आत्मा मेरे समान है। आत्म सर्वभूतेषु, अपना सच में से जा मित्रिंग भूयस्तु कौपयी, संसार के सब प्राणियों के प्रति मैत्री भाव, प्रेम भाव, करुणा का भाव लाओ। इस प्रकार सत्य का पालन होना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्रोध के वशीभूत होकर के आप झूठ बोल सकते हैं। मान, कपट, लोभ, राग, द्वेष, हंसी मजाक में कई बार हंसते हंसते बहुत कुछ आदमी कह सकता है। हास्य में, मजाक में, भय में, लज्जा, क्रीड़ा, हर्ष, शोक, इसमें भी आपको दाक्षिण्य, दूसरों के सामने अपनी निपुणता, चतुरता का प्रदर्शन करने, बहुभाषण, जितना बोलना है उतना अधिक से अधिक बोल दिया, ये अधिक बोलना नहीं चाहिए। ये बहुभाषण से दोष लगता है। और जैसे कि आपने मिथ्या उपदेश दिया, पहला अतिचार है मिथ्या उपदेश, दूसरों के हर समय गलत शिक्षा देते रहना, मिथ्या उपदेश ये झूठ लगता है। जैसे कि कई ने
के मन में मंथरा ने कैकेयी को दूषित कर दिया कि देख राज्य मिलेगा राम को और तेरा बेटा ऐसे रह जाएगा। कैकेयी के मन में कोई पाप नहीं था, पर मंथरा ने ऐसा उसको उकसाया कि कैकेयी ने वर मांग लिए। सारी कहानी तो आपने सुनी है। झूठा कलंक लगा देना किसी के संबंध में, आपको ठीक पता नहीं है, किसी के बारे में कोई झूठा कलंक नहीं लगाना, बहुत पाप लग जाता है। झूठ लेकर झूठे दस्तावेज, झूठी गवाही, कई बार आप जाते हैं किसी की झूठी गवाही देना बहुत दोष लगता है, बहुत पाप लगता है। और किसी की धरोहर आपने रख ली है और कई लोग देखते हैं धरोहर को, मेरे पास रखी नहीं मुझे पता नहीं, और ऐसा करना पड़ता है कि उसके बाद में ऐसा कुछ रखता उसका जवान बेटा चला जाता है। मंत्र भेद, किसी का गुप्त रहस्य यदि आपको पता है, किसी का गुप्त रहस्य मत बताना। आपको पता है, पता चल गया, छुपा के रखो। किसी के बारे में किसी की चर्चा मत करो, शांत रहो, मौन रहो और अपना अधिकार अपने सीमित रखो। अपने अधिकार को अधिक विस्तृत ना करो। तुम्हें जो कुछ पता है अपने तक सीमित रखो। द ग्रेटेस्ट होमेज वी पे टू ट्रुथ इज टू यूज इट। सत्य व्या है, इसका हम उसका प्रयोग करें जीवन के अंदर, तभी सत्य आगे बढ़ता है। सत्य से वायु चलती है, सत्य के बल पर सूर्य चमकता है। सत्य ने ही पृथ्वी को धारण की है। संसार की प्रत्येक वस्तु सत्य पर टिकी, इसलिए भगवान ने कहा सत्यं को भगवान, सत्य ही भगवान है। अहिंसा को भगवती कहा, सत्य को भगवान कहा। जितना इसमें आप जी सकते हैं, श्रावक की मर्यादाएं हैं। और साधु 3 करण 3 योग से झूठ नहीं बोलता, सत्य का आचरण करता है। श्रावक को भी इसका पालन करना चाहिए और श्रावक को 2 घंटे 24 घंटे में अपने लिए निकालना चाहिए। जो निकालोगे उसका मंगल होगा, कल्याण होगा। ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिर से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। सत्य है कि तुम आत्मा हो। आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल हो। मन मानस में प्यार ही पुलकित पुलकित हो। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल हो। रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल हो। जन जन मंगल हो, सबका मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें।
एक और लंबा गला सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आयर्यानंद, नमो उपचायानंद, नमो लोय सब साहुनंद, धम्मो मंगल मुखीठम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामं। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय बिंदिया राज, भंवरलाल एस लोढ़ा, विनोद बेन बी लोढ़ा, अवध संग्रीला, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।